दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैप्टन विनोद देशभक्ति और एक्शन की ज़बरदस्त मूवी। अब आगे। आयुध आकाश को समझाता है। आकाश बोलता है, मैं राशि से शादी को तैयार हूँ, मगर वर्षा को दुश्मनों से भी बचाना होगा। फिर आकाश, राशि, आयुध पार्टी में जाते हैं। भूषण आकाश को नेवी ज्वाइन की बधाई देता है और फिर यहाँ पार्टी चलती है। आकाश पूरे होश में होता है। वह वर्षा से बोलता है, क्या विनोद जी वही गाना सुना सकते हैं जो आपकी डायरी में था? वर्षा खुश होकर कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, विनोद वही गाना सुनाएंगे। वर्षा डायरी लाकर विनोद को गाने को कहती है, मगर विनोद गाने से मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वर्षा को हैरानी होती है कि इसने गाना क्यों नहीं गाया। तभी राशि वर्षा की बगल से जाते हुए बोलती है, मुझे यह फ्रॉड लग रहा है। अगर यह वही विनोद होता तो तुम्हारी पर्सनल डायरी का गाना ज़रूर सुनाता। यह सुनकर वर्षा चकरा जाती है। वह विनोद को उसमें से कोई भी शायरी सुनाने को कहती है, मगर वह बोलता है कि 20 साल बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। वर्षा को और शक हो जाता है। आकाश वह डायरी लेकर उसमें से एक शायरी पढ़ देता है। सब लोग तालियां बजाते हैं और फिर सब चले जाते हैं। वर्षा अकेले में सोचती रहती है, जो शायरी विनोद नहीं सुना सका, उसे आकाश ने, जो 20 साल पहले विनोद ने सुनाई थी, आकाश ने उसी स्टाइल से वह शायरी कैसे सुना दी। वर्षा सोच में पड़ जाती है और सोचती है, ये विनोद नहीं हो सकता, ये मुझे फ्रॉड ही लग रहा है। उसके कानों में राशि की आवाज़ गूंजती रहती है कि कहीं यह विनोद फ्रॉड तो नहीं है। वर्षा उस विनोद का राज जानना चाहती है। उधर नकली विनोद सोचता है कि आकाश की वजह से वर्षा मेरा राज जान गई है। वह वर्षा को बहलाने की पूरी कोशिश करता है। वर्षा सोचती है, पापा और विनोद कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं, ज़रूर वह मैसेज बहुत बड़ा राज छुपाए हैं। वह दोनों के पास ट्रांसमीटर फिट कर देती है और दोनों की बात सुन लेती है और जान जाती है कि पापा का कोई आदमी विनोद बनकर उस राज को जानने के लिए मेरे पास आया है, जिसे मैं भूल चुकी हूँ। वर्षा विनोद से अलग होने लगती है। विनोद सोचता है, ये सब आकाश की वजह से हो रहा है। वर्षा अकेले में उस मैसेज को याद करने लगती है। उसके याद कंप्यूटर आता है, जो माचिस जितना बड़ा होता है। जितनी बड़ी माचिस होती है वह कंप्यूटर उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि वह उनका पर्सनल कंप्यूटर होता है। उसमें दोनों के पर्सनल मैसेज होते थे। वह कंप्यूटर को देखती है, वह बंद पड़ा है। वह सोचती है, 20 साल से यह बंद पड़ा है, ये कैसे चलेगा। उसे पता चलता है कि आकाश भी कंप्यूटर ठीक करता है। वह आकाश को अपने घर बुला लेती है। फिर आकाश वर्षा के पास आता है। वह उसे वह मिनी कंप्यूटर दिखाती है। आकाश को सब याद आ जाता है। वह कहता है, यह तो वही कंप्यूटर है जिसमें तुम दोनों के पर्सनल मैसेज होते थे। वर्षा आकाश की तरफ देखती रह जाती है कि ये सब आकाश को कैसे पता चला। आकाश कुछ देर में उसे ठीक कर देता है और फिर दोनों 20 साल पुराना मैसेज पढ़ते हैं। आकाश को पता चल जाता है कि वह तकनीक कहाँ छुपी रखी है और वर्षा के सामने वह आकाश का असली चेहरा आ जाता है और आकाश वर्षा को सारी बात बता देता है। वर्षा को पता लगता है कि आकाश ही विनोद है।
जिसे पापा ने मरवा डाला था और पापा ही देशद्रोही हैं। दोनों तड़प कर गले मिलते हैं और उनकी आंखों से पानी बहता रहता है। फिर आकाश उससे अलग होकर कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। उस तकनीक को दुश्मन की सीमा से सुरक्षित लाना है और भूषण को सज़ा दिलानी बाकी है। विनोद के दामन से देशद्रोही का ठप्पा हटाना है। यही वो मैसेज का राज है जो दुश्मन तुझसे लेना चाहते थे, मगर जब तक मैं तकनीक लेकर वापस ना आऊं, ये बात किसी को भी मत बताना।